Good morning, students. Today we will do part E of third chapter. First question is balanced chemical equations. Write the balanced chemical equation for the following reactions. ये आपको reactions given है और आपको इसको balance करना है. First given है बैलेंस करना है हमें सोडियम जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा सोडियम ऑक्साइड. ये आपको पता है Na2O बनता है. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सोडियम का सिंबल Na. ये ध्यान रखना फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल जब भी आप सिंबल राइट करते हो और सेकंड लेटर जो है वो स्मॉल होगा. कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं सेकंड लेटर को भी कैपिटल कर देते हैं, वो रॉन्ग होगा. एक बार दोबारा से सुनो, फर्स्ट लेटर कैपिटल एंड सेकंड लेटर स्मॉल. Na सोडियम का सिंबल हुआ, ऑक्सीजन का सिंबल O2. Na जब O2 के साथ में रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट में क्या मिलता है हमें Na2O. जो आपको एरो के साइड लेफ्ट साइड में दिख रहा है वो क्या है रिएक्टेंट और जो राइट साइड में दिखाई दे रहा है वो क्या है प्रोडक्ट. अब देखो रिएक्टेंट में सोडियम कितना है यहाँ पर 1 है, यहाँ कितने सोडियम है 2 सोडियम. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इक्वेशन को बैलेंस करेंगे. तो बैलेंस करने के लिए हमने क्या करा, यहाँ पे 2 सोडियम है ना तो हमें यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम तो 2 यहाँ नहीं आएगा, इसके आगे आएगा. सब्स्टिट्यूएंट में 2 नहीं आएगा, यहाँ पर 2 कहाँ पर आएगा इसके आगे. अब ऑक्सीजन देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और इधर ऑक्सीजन कितना है 1 है. तो जब ऑक्सीजन को बैलेंस करा तो आगे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, अब चेक करो क्या सब कुछ हमारा नॉर्मल है. दोनों साइड में सोडियम और ऑक्सीजन बैलेंस हुए. यहाँ पे सोडियम कितने हो गए अब 2 2 जा 4. रिएक्टेंट में कितने हैं 2. तो पहले आप एक बार पेंसिल से कर लेना जब आप पेपर में करने लगोगे, क्योंकि देखो 2 जब हमने पुट करा था यहाँ पर बट इक्वेशन बैलेंस हुई नहीं हमारी. जब हमने आगे यहाँ प्रोडक्ट में 2 पुट करा तो 2 2 जा कितना हो गया 4. सोडियम कितने हो गए 4. तो मेरे को यहाँ किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से. ठीक है, आप दोबारा से चेक करो अब इक्वेशन बैलेंस हुई है कि या नहीं हुई. अभी भी सोडियम यहाँ कितने हैं 4, प्रोडक्ट में कितने हैं 2 2 जा 4. ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 2 है, प्रोडक्ट में भी ये देखो ये वाला ये 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2. तो इसका मतलब हमारी इक्वेशन अब क्या है ये बैलेंस्ड है. फर्स्ट क्लियर हुआ. इसी तरह से सेकंड देखो एल्यूमिनियम का सिंबल Al, फर्स्ट लेटर कैपिटल एंड सेकंड विल बी स्मॉल. Al रिएक्ट करता है किसके साथ में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिंबल क्या होता है HCl. तो हाइड्रोजन का तो H हो गया, क्लोरीन का C कैपिटल और L स्मॉल. ये रिएक्टेंट गिवन है, एरो का साइन लगाया. प्रोडक्ट में क्या मिलेगा हमें एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी. एल्यूमिनियम क्लोराइड का सिंबल क्या है AlCl3 प्लस H2. हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है. ठीक है, अब इक्वेशन को बैलेंस करो. रिएक्टेंट में आपके पास क्लोरीन कितना है 1 है, यहाँ कितना है क्लोरीन 3 है. तो इसको मैंने क्या करा 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2 है बट रिएक्टेंट में कितना है 3. तो हम किस फॉर्म में लेके आए इसको 3 और 2 का एलसीएम लेके देखो तो कितना आएगा 6. तो इसको मैंने क्या कर दिया यहाँ पर 6 से कर दिया, 3 से नहीं करेंगे 6 से करेंगे. क्लियर हुआ. और जब मैं यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो क्लोरीन कितने बन गए, क्लोरीन 6 है बट प्रोडक्ट में कितने हैं 3. तो मुझे यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से. 2 3 जा 6. अब एल्यूमिनियम चेक करो, एल्यूमिनियम कितने हैं यहाँ पर 2, रिएक्टेंट में कितना है 1 है. तो रिएक्टेंट को भी किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी 2 से. ठीक है, अब हाइड्रोजन चेक करो, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर 6 बट यहाँ पर कितने हैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 6 हो जाए 3 से. तो इसका मतलब अब मेरी इक्वेशन पूरी बैलेंस हो चुकी है. क्लियर हो गया सभी को. दोबारा से देखो बैलेंस हुई कि नहीं हुई. एल्यूमिनियम कितने हैं यहाँ पर 2, रिएक्टेंट में भी 2 हैं. हाइड्रोजन रिएक्टेंट में 6 हैं, प्रोडक्ट में भी 3 2 जा 6 हैं. क्लोरीन कितने हैं 6 रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में 3 2 जा 6. तो प्रोडक्ट में भी क्लोरीन कितने हैं 6. हमारी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है. नेक्स्ट है सोडियम ऑक्साइड. सोडियम ऑक्साइड का सिंबल क्या होता है Na2O प्लस. रिएक्ट किसके साथ में कर रहा है वाटर के साथ में. सोडियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा तो क्या मिलता है हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड. अब इक्वेशन को देखो बैलेंस्ड है नहीं है. बैलेंस किस लिए, क्योंकि रिएक्टेंट में सोडियम कितने हैं 2, प्रोडक्ट में कितना है 1. बैलेंस करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से. ऑक्सीजन चेक करो, अब ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर 1 and 1 2.
यहाँ बैलेंस हो गया हमारा, ऑक्सीजन कितना 2, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर 2, और यहाँ भी कितना हो गया 2। तो हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड हो चुकी है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है SO3 प्लस H2O। सोडियम ट्राइऑक्साइड जब वाटर के साथ में रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड। चेक करो इक्वेशन बैलेंस है या करनी पड़ेगी हमें। सल्फर कितना है यहाँ पर, रिएक्टेंट में 1, प्रोडक्ट में भी 1, ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 3 एंड 1 4, प्रोडक्ट में भी 4, हाइड्रोजन कितने रिएक्टेंट में 2, प्रोडक्ट में भी 2। तो ये ऑलरेडी हमारी बैलेंस्ड है। क्लियर हो गया आपको फर्स्ट कैसे करना है इक्वेशन को बैलेंस। आप एक बार पेंसिल से करके देख लेना, अगर आपको कुछ लगता है जैसे फर्स्ट और सेकंड में हमें 2 बार करना पड़ा था, तो आप पेंसिल से एक बार करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा किस तरह से किसको हमें कौन से सिंबल को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं हम, ताकि हमारे रिएक्टेंट में जितने आपको गिवन है वैल्यू उतनी ही आपकी प्रोडक्ट में होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन सेकेंड ऑफ पार्ट ई। वाई आर गोल्ड एंड प्लेटिनम सुटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी। ज्वेलरी बनाने के लिए हम गोल्ड और प्लेटिनम का यूज़ क्यों करते हैं। गोल्ड एंड प्लेटिनम आर सुटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी बिकॉज दे आर लिस्ट रिएक्टिव एंड रिटेन देयर लस्टर फॉर अ लॉन्ग टाइम। लस्टर मीन्स चमक, शाइनिंग, अपीयरेंस उनकी लंबे टाइम तक रहती है। रिएक्टिव मतलब जल्दी से रिएक्शन नहीं करते, ना तो वो एयर के कांटेक्ट में आके रिएक्शन करते हैं ना वाटर के कांटेक्ट में। आपने देखा होगा आपकी मम्मा को घर में ज्वेलरी डाल के रखते हैं, गोल्ड के बैंगल्स या फिर चेन, वो उनकी अपीयरेंस वैसे ही रहती है, जल्दी से डल अपीयरेंस नहीं होती, शाइनिंग अपीयरेंस होती है क्योंकि रिएक्ट नहीं करते। नेक्स्ट है दे आर हाईली डक्टाइल। डक्टाइल मीन्स इनकी वायर्स बनाई जाती हैं, मेलेबल मीन्स शीट बनाई जाती है। तो गोल्ड और प्लेटिनम डक्टाइल भी हैं, मतलब पतली पतली वायर्स बना सकते हैं। ज्वेलरी को जो भी हम शेप देना चाहें वो शेप दे सकते हैं। मेलेबल मीन्स इनकी शीट भी बन सकती है। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वाई आर सोडियम एंड पोटेशियम स्टोर्ड अंडर कैरोसिन ऑयल। सोडियम और पोटेशियम को कैरोसिन मीन्स मिट्टी के तेल में रखा जाता है। क्यों रखते हैं, बिकॉज सोडियम एंड पोटेशियम आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स। सबसे ज़्यादा रिएक्ट करते हैं ये मेटल्स। दे कैच फायर एंड स्टार्ट बर्निंग व्हेन केप्ट इन एयर ड्यू टू रिएक्शन विद ऑक्सीजन, मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द एयर। जब इनको ओपन में ऐसे ही रखेंगे, मतलब मिट्टी के तेल में कैरोसिन में नहीं रखते, तो ये क्या करते हैं, फायर को कैच कर लेते हैं, आग पकड़ लेते हैं। किस लिए, क्योंकि एयर में कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ में रिएक्ट करके ये फायर को कैच कर लेते हैं। इसलिए सोडियम और पोटेशियम को कभी भी ओपन में नहीं रखा जाता, इसको हमेशा किसके अंदर डाल के रखते हैं, कैरोसिन में, मिट्टी के तेल के अंदर डाल के रखा जाता है इसके अंदर। नेक्स्ट है, वाई इज ब्रोंज प्रेफर्ड ओवर कॉपर मेटल्स फॉर मेकिंग स्टैचूज। स्टैचू बनाने के लिए ब्रोंज को प्रेफर किया जाता है, ब्रोंज का यूज़ करते हैं, कॉपर का यूज़ नहीं करते। किस लिए, ब्रोंज क्या है, अलॉय है, दैट मीन्स मिक्सचर है। alloys generally have hardness, strength and anti-corrosion tendency than pure metals। कॉपर क्या है, प्योर मेटल। तो प्योर मेटल जो हैं वो हार्ड नहीं होते, मेटल सॉफ्ट हैं। कॉपर जो है वो ब्रोंज के कंपैरेटिवली सॉफ्ट होगा, तो इसीलिए स्टैचू बनाने के लिए कॉपर का यूज़ नहीं किया जाता। किसका यूज़ करते हैं, ब्रोंज का, क्योंकि ब्रोंज क्या है, अलॉय। अलॉय मीन्स होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल विद अदर मेटल और मेटल विद नॉन मेटल। या तो मेटल का मेटल के साथ में कॉम्बिनेशन होगा या फिर मेटल का नॉन मेटल के साथ में। तो हमने ब्रोंज को क्यों प्रेफर करा, क्योंकि ब्रोंज क्या है, हार्ड है, इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, मतलब जल्दी से ब्रेक नहीं होता, एंड एंटी कोरिजन, इसको जल्दी से जंग नहीं लगती है। जैसे आपने देखा होगा आयरन है, आप घर पे जब आयरन की कोई भी यूज़ करते हो, विंडो है या कूलर में आप देखते हो, तो आयरन बड़ी जल्दी रस्ट को पकड़ लेता है विद इन 1 और 2 ईयर्स। जब बारिश के टाइम पे एयर के कांटेक्ट में आकर के इसके ऊपर ब्राउन कलर की एक लेयर आ जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, रस्ट। आयरन के लिए हमने स्पेशल रस्ट वर्ड यूज़ करा, बाकी मेटल्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कोरोड। कोरोड मीन्स जंग लगना। एंटी का मतलब ये जंग नहीं लगता, किसको, अलॉयज को। सो ब्रोंज इज प्रेफर्ड ओवर कॉपर फॉर मेकिंग स्टैचूज, इसलिए स्टैचू बनाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, ब्रोंज का। सो योर होमवर्क इज यू हैव टू लर्न पार्ट ई क्वेश्चन आंसर ऑफ 3rd चैप्टर।